मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब क्या है? जब कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड रहे। ओके। यस। जैसे यहाँ देखो, वाई का वैल्यू किस पे डिपेंड है? दो चीज पे डिपेंड है, x1 और x2। राइट ना? तो x1 का मतलब क्या है? x1 एक वेरिएबल है, x2 एक वेरिएबल है। तो x1 के बगल में जो है इसको b1 मान लो और इसको b2 मान लो। तो b1 का वैल्यू क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है कि अगर x2 फिक्स्ड रहे, राइट, तो x1 में एक यूनिट बढ़ने पर y में 0.5906 का यूनिट इंक्रीमेंट होगा। ओके। और b2 का वैल्यू, हाँ, अगर मैं पूछूं y का वैल्यू किस रेट से चेंज होगा अगर x2 को फिक्स कर दूं, तो तुम बोलोगे जब, हाँ, जब x2 फिक्स रहेगा तो y में चेंजेस 0.5906 टाइम से इंक्रीमेंट करेगा। सिमिलरली, जब x1 फिक्स रहे, राइट, और x2 अगर चेंज हो रहा है तो y कितने रेट से बढ़ेगा? 0.4980। अंडरस्टूड? तो पहला पार्ट में यही पूछा था कि b1 और b2 का मतलब क्या है। यस। तो यहाँ लिखना है b1 का वैल्यू इतना है, y में चेंजेज होगा 1 यूनिट का अगर x2 में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। समझ गया ना? यस। ओके, आगे चले। हम्म। यहाँ लिख सकते हो व्हेन x2 इज कांस्टेंट, व्हेन x2 इज कांस्टेंट या व्हेन x2 इज फिक्स्ड, देन y is increased with 0.5906 unit on increasing x1। पहला पार्ट हो गया। यस। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रेडिक्ट करो y का वैल्यू व्हेन x1 का वैल्यू है 180 एंड x2 का वैल्यू है 310। तो यहाँ प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा? 291,270 प्लस 0.5906। x1 का वैल्यू क्या दिया है? 180। 4980। x2 का वैल्यू क्या दिया? 310। इसको कैलकुलेट कर लो और आंसर लिख लो। राइट। तो 82 आ गया। ये हमारा आएगा प्रेडिक्टेड वैल्यू। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट पार्ट हो गया। यस, डन। अभी नेक्स्ट क्या है? फोर्थ। अच्छा, ये एप्लीकेशन सेक्शन है। ओके। अब देखो,
ए शू स्टोर डेवलप द फॉलोइंग एस्टिमेट रिग्रेशन इक्वेशन में। अच्छा, ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया है, राइट। यस। X1 का मतलब क्या है, इन्वेंट्री, राइट। X2 का मतलब है एडवर्टीजमेंट, और Y का मतलब है आउटपुट यानी सेल्स। इसका मतलब इन्वेंट्री को अगर इंक्रीज करोगे, राइट। हाँ। और हाँ मतलब हर $1 इन्वेंट्री बढ़ने पर सेल्स में कितना का इंक्रीज हो रहा है, 10। $10 सेल्स बढ़ती है। तो और वैसे ही हर $1 एडवर्टीजमेंट बढ़ने पर $8 का सेल्स बढ़ जाता है, राइट ना। यस। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट करना है इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। मतलब X1 का वैल्यू रख दूं मैं 15,000, और X2 का वैल्यू रख दूं मैं 10,000, राइट। तो एक चीज ध्यान देना, जो ये 10 लिखा है ये 1000 है, ये 8 जो लिखा है ये 1000 है। तो इक्वेशन में हाँ, 1000 को भूल जाना। तो क्या रखोगे, हाँ, X1 का वैल्यू 15,000 मत रखना, X1 का वैल्यू 15 रखना, क्योंकि ये सब देखो थाउजेंड्स में है ना। यस। तो वाई हो जाएगा 2510। X1 क्या है, 15,000 दिया तो 15 है, यस। यस। तो सेल्स कितना आ गया। हाँ, राइट ना। अब इसको एक्चुअल में क्या लिखोगे, 1000, राइट। दूसरा क्या बोला, इंटरप्रेट करो B1 और B2 इन एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। इंटरप्रेट करो मतलब वही तुम्हें बताना है कि लिख लो। हाँ, यहाँ लिखो, B1 का मतलब क्या है। यस। तो लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग $1 ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाई $10, राइट। और B2 का मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग $1 इन एडवर्टीजमेंट, sales can be expected to increase by $8, right. On increasing $1 in advertisement, sales can be expected to increase by $8. यस, नेक्स्ट कौन सा है। 11th। ये राइट। हम्म। 11th में क्या बोला है, इन एक्सरसाइज 1 द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कंप्यूट SST SSR।
ओके। अब देखो, ये पहला वाला ही क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज वन लिखा है। ओके। तुमको फाइंड क्या करना है? SSE, R² R²A एंड कमेंट ऑन गुडनेस ऑफ इट। ओके। तो ये सब डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, राइट? तो सबसे पहले देखो, SSE निकालते हैं। SSE इज इक्वल टू होता है SST - SSR। SST का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन टोटल। ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी दिया है तो, और SSR भी दिया ना इधर, इन दोनों को माइनस कर दो। तो ये क्या है? 6724.125 माइनस 375। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 507। ये आ रहा है, राइट। चलो, एक पार्ट हो गया। R²। R² होता है SSR/SST। पहले इनको माइनस किया ना, अभी ये डिवाइड कर दोगे, राइट? तो R² क्या एक्सप्लेन करता है? वेरिएबिलिटी, कितना वेरिएशन है डेटा में। तो SSR क्या है? अपॉन 6724.125। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और 1 से हमेशा कम आएगा। तो कितना आ रहा है? 0.924 ना? या तुम इसको ऐसे बोल सकते हो, 92.4% वेरिएशन है डेटा एक्स और वाई में। हम्म, हाँ। ओके। आगे चले। हम्म, अच्छा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नाम याद। R² को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके। इसको बोलते हैं एडजस्टेड। हाँ, एडजस्टेड R²। एडजस्ट कर रहा है, राइट? तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है R², मतलब जो ऊपर वाला है वो, इंटू n - 1 अपॉन n - p - 1। तो यहाँ n कितना है? नहीं नहीं, n 10 ऑब्जर्वेशन है ना? हाँ।
पी का मतलब क्या है, वेरिएबल कितने हैं? दो। तो एन का मतलब है ऑब्जर्वेशंस। टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है ना। और पी का मतलब क्या है, वेरिएबल्स कितने हैं। तो आर स्क्वायर कितना आता है? हाँ, तो 0.9, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 0.924। एन कितना है? 10 - 1। और नीचे कितना आ जाएगा? 10 - 2 - 1। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। हम्म। 1.105 आएगा। नहीं। एक मिनट चेक करता हूँ। हम्म। देखता हूँ। अच्छा, फार्मूला में थोड़ा सा चेंज है, एक मिनट इसको कर लेना। ये है 1 - 1 - R², ठीक है। n - 1 अपॉन। अभी ठीक है। तो 1 - 1 - R² कितना है? अरे 9/7। राइट। अब कैलकुलेट करो।
0.028। 1 - 1 कितना था? 1 - करेंगे तो इतना आएगा। × 9 अपॉन कितना है, 7 ना। तो ये × 9 अपॉन 7। वो तो 0.9 आ रहा है। 902 आ रहा है। किधर, इधर? नहीं, वो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है। कैलकुलेट करो तुम खुद से। हम्म, नहीं, पहले एक काम करो। 1 - ये करो। हाँ ठीक है, उसमें 9 का मल्टीप्लाई करो। और सेम चीज को डिवाइड कर दो 7 से। हाँ, तो इतना पार्ट आ रहा है ना। लेकिन अभी भी 1 - करना है, तो 1 - ये करोगे इतना आएगा। ओके। -1 - 0.0972 ना। अभी तो तुमने बताया ना, इसका रिजल्ट ये आ रहा है। तो जीरो को इग्नोर क्यों कर रहे हो? देखो, मैं तुमको यहाँ करके दिखा रहा हूँ सामने। हाँ, क्योंकि इग्नोर करोगे तो 90% हो गया। 0.09 मतलब 9%। हाँ, हो सकता है, उसको चेंज कर लो। जब किसी का आंसर पॉइंट्स में आए ना, तो हम पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। राउंड फिगर में नहीं लिखेंगे। अच्छा देखो, ये आंसर क्या आ रहा है? 0.902 आ रहा है ना। राइट। हाँ, तो 902 का मतलब क्या है? 90%।
इन नोट किए? मिटा दे। अब यहाँ लिख सकते हो आर का वैल्यू है, इसका मतलब 90.2%। 90% ज्यादा है, तो डेटा क्या है, गुडनेस है, यस, एक्सीलेंट है। मतलब ये आया था कितना परसेंट, 98% ना। लेकिन एड आर स्क्वायर कितना था बताओ? 92% था, वो भी अच्छा था। एडजस्ट करने के बाद भी वो 90% के से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब डेटा क्या है, एक्सीलेंट है। समझ गया ना? ये, हाँ बहुत अच्छा है। ये खराब कब होता? गुड है, गुड बोल सकते हो। अगर 70-80% आ रहा है तो एवरेज में है। 60 से कम आ रहा है तो वो सही नहीं है। डेटा में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ रीजनिंग दे सकते हो, सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 92% एंड आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 90.2%, विच shows equivalent, सॉरी, excellent fit। आगे मूव करें। नेक्स्ट कौन सा है? 13। 14। देखो 14 में सेम चीज है, बस वैल्यूज चेंज है, राइट ना? यस। यस, नेक्स्ट। 90। अच्छा, इन एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग स्टेप कंप्यूट MSR। MSR MSC। ओके, ये भी देखो, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, राइट? तो इसका फार्म MSR का क्या होता है फार्मूला? SSR अपॉन नंबर ऑफ प्रेडिक्टर। तो प्रेडिक्टर मतलब X1 और X2 कितने हैं? दो है ना? P का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रेडिक्टर, राइट? तो SSP कितना है, 6216 अपॉन 2, राइट? MSC नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, MSC बताओ। ये होता है N-P-1। हाँ, तो A पार्ट हो गया।
कौन सा? SSE? SSE? अच्छा, SSE नहीं दिया है ना? SSE निकालेंगे ना? जो ऊपर वाला किए थे, SSE क्या होता है? SSR, याद है? हाँ। हो गया। अब देखो, एफ टेस्ट, एफ का वैल्यू फाइंड करना है। राइट, एफ का वैल्यू क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है MSR अपॉन MSE। बस जो दो वैल्यू निकालो उसको डिवाइड कर देंगे, तो MSR क्या है? 3108.188 अपॉन MSE कितना है? 536। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। बस 42.85 लिख लो। राइट। सी में क्या बोला है? टी टेस्ट बताओ। तो टी टेस्ट फॉर द बीटा 1, अल्फा दिया है 0.05, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो टी टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे? हम्म, ये लिख लो, बताते हैं। राइट। तो एफ टेस्ट समझ गए ना? ओके। अब देखो एक्चुअली, चलो,
ए वाला पार्ट तो इजी था, राइट ना। सिर्फ कैलकुलेट, बी वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एफ नहीं बताना है, यहाँ तुम्हें अच्छे से लिखना है। H0 नल हाइपोथेसिस क्या है? बीटा 1 और बीटा 2 सेम होना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल यूजफुल नहीं है ऐसा मान के चलोगे। दूसरा लिखना है बीटा 1 और बीटा 2 जीरो नहीं है, ठीक है। मतलब कम से कम एक वेरिएबल यूजफुल तो है, राइट। समझ गया ना। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, कैसे परफॉर्म कराएंगे इसको। अब मैं क्या करूंगा, एफ का वैल्यू फाइंड, एफ का वैल्यू तुमने फाइंड किया ना, कितना आया था? हाँ। ओके, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? अच्छा, न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? न्यूमरेटर में क्या है, MSR है ना, तो P होता है। तो P पैरामीटर कितने हैं, 2, राइट। और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ये था N-P-1। तो कितना आएगा, 10 - 2 - 1, 7 ना। यस। अब हम टेबल देखेंगे, एफ टेबल होता है। एफ टेबल से क्रिटिकल वैल्यू 2, 7, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 7 पे होता है 4.72। ओके। समझ गया ना। तो डिसीजन क्या लोगे, तुम्हारा वैल्यू क्या है, 42, राइट। और क्रिटिकल वैल्यू कितना है, 4.72। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट ना। हाँ, गिवन होगा, मैं इधर दिखा देता हूँ। एफ टेबल कैसे देखते हैं। वैसे क्वेश्चन हमेशा दिए रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा। देखो 4.74 लिखा है ना, मैंने 4.72 लिखा है। ओके। यस। एफ टेबल ऐसा होता है, यहाँ न्यूमरेटर होता है, यहाँ डिनोमिनेटर होता है। ये 10% पे है, हाँ। यस। तो हर परसेंट का अलग अलग दिया रहेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, बड़ा है ना। तो H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। यस। रिजेक्ट हो गया मतलब क्या हो गया, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा ना। इसका मतलब मॉडल क्या है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब कुछ तो उसमें से यूजफुल है। कौन सा यूजफुल है ये नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज क्लियर है कि यूजफुल है, राइट ना। हाँ।
राइट ना। आगे चलते हैं। सी पार्ट में क्या बोला है? परफॉर्म ए टी टेस्ट। राइट ना। फॉर बीटा वन, मतलब तुम्हें चेक करना है एक्स वन सिग्निफिकेंट है कि नहीं। यहाँ बीटा वन के लिए दिया है। राइट। तो पहला लिखोगे हाइपोथेसिस। बीटा वन को क्या मान लो, जीरो। जीरो का मतलब क्या है, एक्स वन इज नॉट यूजफुल या नॉट सिग्निफिकेंट, अंडरस्टूड। इसको एच जीरो लिख दो, एच जीरो। एच ए क्या रहेगा, बीटा वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका क्या हो गया, एक्स इज यूजफुल। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, टी का वैल्यू। समझ गए। टी का वैल्यू क्या होता है, बीटा वन अपॉन बी वन अपॉन एस बी वन। बी वन क्या दिया है, 0.59 दिया है ना। और एस बी वन क्या दिया है, 0.0813। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 7.26 ले लेता हूँ, ओके। ओके, अच्छा अल्फा कितना दिया है, 5% ना। यस। तो अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एन माइनस पी माइनस वन। एन मतलब कितना है, 10 ऑब्जर्वेशन ना। तो 7। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया। नहीं, सिर्फ बीटा वन का निकाल रहे हो ना। समझ गया ना। यस। अब देखो, टी टेबल यूज करेंगे। इसके लिए टी टेबल दिया जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ तुमको टी टेबल। यहाँ देखो टी टेबल है ना। तो 5% पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है। देखो क्या आ रहा है, 2.365 आ रहा है ना। ये देखो मैं तुमको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 0.2365, राइट। मतलब जो भी चीज तुम कैलकुलेट करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा पे चेक करो। तो एफ, हाँ, टी का टेबल वैल्यू कितना है, 2.365। लेकिन तुम्हारा वैल्यू क्या है, बड़ा है ना। या, यस, तो यहाँ लिखोगे सिंस 7.26 बड़ा है। यस, एच जीरो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया मतलब बीटा वन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख सकते हो बीटा वन इज सिग्निफिकेंट। मतलब बीटा वन मतलब एक्स वन यूजफुल है, यूजलेस नहीं है। राइट ना। ऐसे सिग्निफिकेंट। इसका मतलब एक्स वन क्या है, मॉडल। एक्स वन, एक्स वन मॉडल में रखना जरूरी है, ओके। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यस। बीटा वन इज सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो गया, एक्स वन इज यूजफुल, यू कैन नॉट इग्नोर एक्स वन। जैसे सी वाला पार्ट है वैसे ही डी वाला पार्ट है, बस वहाँ बीटा टू के लिए है।
हो गया ना। राइट ना। सेम चीज है। यस। बस वहाँ बीटा के लिए, बीटा टू के लिए SB2 यूज करना। हाँ। नेक्स्ट कौन सा था? हम्म। 20। ये भी सेम है देखो। जैसे अभी ऊपर किए हो। बीटा 1 सिग्निफिकेंट टी टेस्टिंग से चेक कर लेना। ओके। सिग्निफिकेंट नेक्स्ट हो तो। ओके। टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंट x1 नेक्स्ट टू अल्फा टू 0.05। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे। एफ का वैल्यू कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। समझ गए ना, यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब एफ का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ। मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है ना। यस। और दूसरा चीज क्या है? हम्म, अल्फा कितना दिया, 5%। तो 5% पे एफ का वैल्यू कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी देखे थे ना। एक क्या था? 2, और एक क्या था, 7 था ना। नहीं नहीं, वो तो टी का वैल्यू था। 5% पे वो था 4.74, कुछ तो ऐसा था। राइट ना। बस तुमको यही बताना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वाला। और एफ 5% पे आ रहा है, ये टेबल वैल्यू है। 2.7 मतलब समझे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और 7 है। यहाँ से लिया मैंने। ओके। और अच्छा, हमारा वैल्यू कितना है? 4.74, तो क्या होगा? H0 इज रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब क्या हो गया? हाँ। बीटा 1 बीटा 2 दोनों जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब x1 एंड x2 आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब यूजफुल है, राइट। बस इतना ही बताना था। बाकी बीटा 1, अगर अलग अलग चेक करना रहेगा तो टी टेस्टिंग करना है। अगर दोनों एक साथ करना रहेगा तो एफ टेस्टिंग। टी टेस्टिंग। हाँ। हाँ, जैसे अलग अलग करना मतलब बीटा का फाइंड करना है, तो क्या यूज करोगे? बी B1/S B1। ये बीटा 1 के लिए। फिर अगर बीटा 1 का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है तो रिजेक्ट, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किए हैं बीटा 2 के लिए। हाँ। SB2। हाँ। समझ गए ना।
हाँ, एफ टेस्ट। नोट करना है। चलो ठीक है, कल हो अवेलेबल। हाँ। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, 13 से बात कंटिन्यू करोगे।